हाँ, मोहित भाई, जी भाई। क्रिकेट के बारे में आपकी बड़ी चीज़ें देखी हुई हैं, आईपीएल हो, इंडियन टीम हो, लेकिन जो आपकी कहानी है, ज़्यादातर लोग जो है इंटरेस्टेड हैं कि क्रिकेट आपसे मोटिवेशन कैसे लिया जाए। इस उम्र में जो आपकी कहानी रही है, आप वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेले हैं, आईपीएल में धोनी की टीम के साथ खेले, लेकिन जो असली कहानी है, पूरी पिक्चर जिसको कहते हैं, वो नेट बॉलर से लेके फिर से वापसी वाली कहानी। जब आप व्हेन यू लुक बैक, आपको लगता है कि यार ये किसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी क्या? भाई स्क्रिप्ट तो है, देखिए मैं ये मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसे स्क्रिप्ट नहीं डेस्टिनी ज़्यादा बोलता हूँ। और ये मैंने बहुत कुछ सोचा नहीं था, मेरे अंदर इतना दिमाग है नहीं कि मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगाऊँ कि ये चीज़ ऐसे है, इससे ऐसे हो जाएगा, वो सब नहीं सोचा था मैंने। जब मैं क्रिकेट जब अनसोल्ड हुआ पहले साल, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा हो। मैं दूसरे साल जब अनसोल्ड हुआ, तब भी मेरे दिमाग में यही था कि जो अभी मुझे क्रिकेट खेलनी है, अभी ऐसा नहीं है कि अंदर से क्रिकेट ख़त्म हो गई। मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था, तो दिमाग में सेम चीज़ थी कि जो भी खेलने के लिए ज़रूरी है, जो भी क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें करते हैं। जब उस टाइम पे फिर आशु भाई का संदीप राजू एक वीडियो एनालिस्ट हैं हमारे, हरियाणा के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं, अभी जीटी के साथ। जब उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और रिप्लेसमेंट बॉलर देख रहे हैं हम लोग, 4 चीज़ें कर रहे हैं और टीम के साथ रहना है, ये आपका डिसीजन। तो मेरे को लगा कि मैं घर पे रह के एकेडमी में प्रैक्टिस करूँगा, इट्स बेटर कि अगर मुझे अपना सीज़न के लिए बॉलिंग अच्छी करनी है, तो मुझे उस एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है जहाँ पे अच्छे बैट्समैन को मैं बॉल डालूँ। जी। तो मैंने ये कुछ नहीं सोचा था कि इतना कुछ मीडिया में हाइप क्रिएट हो जाएगा, 4 चीज़ें हो जाएंगी, एक टाइम पे इंस्टाग्राम देखना भारी पड़ जाएगा, तो ये सब चीज़ें सोची नहीं थी मैंने। यस, उसके बाद चीज़ें हुई, फिर नेक्स्ट ईयर में खेला, फिर एक अच्छी चीज़ हुई, लेकिन उसका सारा जो भी मैं बोलूँ कि उसका सारा श्रेय बोलूँ या उसकी सारी चीज़ें बोलूँ, वो एक कहीं ना कहीं डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में। स्क्रिप्ट वगैरह तो चलो ठीक है, चलती रहती है तो लाइफ में। एक चीज़ अभी हमने एक किताब भी लिखी है, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, जी जिसमें बहुत सारे क्रिकेट के ही किस्से लेके हमने मोटिवेशन के लिए यूज़ जी करें जी यंगस्टर के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो वाकई में लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा, आपके लिए क्या एक लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट? मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक वर्ड में मैं बताऊँ ना, तो वो डिसिप्लिन है। एक क्रिकेट एक एक क्रिकेट भी एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज़ है, सुनने में सिर्फ क्रिकेट सुनने में आता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को एक ऐसा डिसिप्लिन देके चली जाती है जो सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल कि सामने ला के बिठा देती है कि यस, आप ज़िंदगी भर कुछ गलत नहीं सोच सकते। तो यस, अगर कुछ सीखना है किसी भी स्पोर्ट्स से या किसी भी गेम से, तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन में कैसे रहना है, और सारी चीज़ें आके सिमट जाती हैं एक ही वर्ड के अंदर, डिसिप्लिन। वो सेल्फ मोटिवेशन हो या फिर और 4 चीज़ें हो, सेल्फ कोचिंग हो, वो सब डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो यस, डिसिप्लिन रह के आप 4 चीज़ अचीव कर सकते हैं। अक्षर पटेल आपके साथी थे 2015 का, जब आपने वर्ल्ड कप खेला था, दोनों आप लोग यंगस्टर थे। अब आप किस्मत ने, डेस्टिनी ने इस तरह से घुमा के लाया कि अक्षर आपकी टीम के कप्तान हैं, दिल्ली कैपिटल्स के साथ आप उनके प्रीमियर बॉलर रहेंगे। इस जर्नी को, पूरे अपनी जर्नी और अक्षर की इस जर्नी को, क्या आपने सोचा था कि अक्षर में वो मादा था कि किसी दिन आईपीएल की कप्तानी करेगा? यार यस, बिल्कुल, मैं वापस से सेम चीज़ बोलूँगा, जितना डिसिप्लिन वो था अपनी चीज़ों को लेके, जो अपने वर्क एथिक्स को लेके, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीरियस है चीज़ों को लेके। लेकिन यस, कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से इवॉल्व होती हुई चली जाती हैं कि आपको भी लगता है कि यार इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा है जिस तरीके से उसने इवॉल्व करी है अपनी क्रिकेट, जिस तरीके से इवॉल्व करी है, और आज शायद सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को प्राउड है इस चीज़ का कि यार वो टी20 टीम का वाइस कैप्टन है, और जिस तरीके से पिछले 2 साल से बैटिंग बॉलिंग में वो कर रहा है, वो टेस्ट मैच हो या वो टी20 हो या वो वनडे हो, तीनों फॉर्मेट में वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मैं तो बहुत सुपर प्राउड हूँ इस चीज़ की। तो लेकिन एक चीज़ और, अक्षर जैसे क्रिकेटर्स, उन सारे खासकर जो क्रिकेटर्स आते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, आप इंडियन क्रिकेट में आए, आईपीएल में आपके पीछे पीआर होनी चाहिए, आपके एजेंट होने चाहिए। अक्षर सारे स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं। अक्षर का कोई पीआर हैंडल नहीं है, कोई वो सोशल मीडिया में जी एक्टिव नहीं है, जी, सिंपल सादा, अभी भी वही टिपिकल, बिल्कुल। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रणजी में खेलता था हाँ वही जी, खिलाड़ी है। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आपको बहुत है, जब आप आते हैं आपको लोग बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, इंडियन क्रिकेट में बने रहने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, इस लिहाज से अक्षर सर, कितना बड़ा रोल मॉडल बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने बोला ये बहुत बड़ी बात, मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात है, सच बता रहा हूँ, बहुत छोटी बात है, क्योंकि एक एक लाइन है सर, अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलोगे ना, तो सब कुछ आजू बाजू ठीक होता हुआ चला जाता है। अगर आप क्रिकेट ही अच्छा नहीं खेलोगे, तो आपका पीआर कितना भी स्ट्रांग हो, आपकी कितनी भी अच्छी सोशल नेटवर्किंग हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप टीम के साथ ही नहीं हो, तो आप क्या कर लोगे? पीआर आपका क्या कमा के दे देगा? आपका पीआर कुछ कमा के नहीं देगा। तो सबसे जरूरी चीज़ है कि सबसे बड़ा फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए। क्रिकेट अच्छी खेलो, उसके बाद पीआर ना भी होना, तब भी आप कहीं ना कहीं बैठे ही होगे। आज हो ही रहा है, अक्षर का आपने एग्जाम्पल दिया, और भी पुराने भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इससे पहले पीआर कहाँ होता था सर? तब भी बड़े प्लेयर बने, और अभी भी
अगर जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला यंगस्टर्स के लिए, तो यंगस्टर्स को अगर सीखना है तो इन सब चीज़ों से हट के ये देखें कि यहाँ क्रिकेट में क्या क्या करना है। ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें दिमाग में आके तो और आप नेगेटिविटी चल डल जाती है दिमाग में कि यार बिना पीआर के तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पीआर का पैसा नहीं है मेरे पास। तो नहीं, मुझे लगता है कि सर बहुत सिंपल चीज़ है, क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट अच्छा खेलने की कोशिश करो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सवाल, आप MS धोनी ने आपको 2013 में ब्रेक दिया IPL में, फिर आशु भाई का एक अलग रोल, आशीष नेहरा का, और कौन सा इन दो कैरेक्टर के अलावा तीसरे कैरेक्टर, और किस तरह की भूमिका आपके करियर में इन्होंने निभाई? सर माही भाई और आशु भाई मेरी लाइफ में ना, मेरे को हर स्टेप पे जो भी मिला है उसने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन ऑफ द फील्ड एक कैरेक्टर ऐसा था जिसने मुझे खिलाया क्रिकेट, ठीक है, जिसने मुझे जब मैं नहीं खेल रहा था, मैं हर साल इंजर्ड हो जाता था, जब उन्होंने पुश किया, अनिल चौधरी सर हैं, आपने सुना होगा, जी जी, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे घर से उठा के क्रिकेट खिलाई है। अगर मैं वहीं पे 19 में बैक प्रॉब्लम से या 4 चीज़ों से जूझ के ख़त्म कर देता है, और मैं रणजी ट्रॉफी में नहीं कर पाया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे पुश किया, अगर वहाँ पे चीज़ें बंद हो जाती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अगर बिहाइंड द सीन किसी ने मुझे बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया है, और मैं उसे हमेशा बोलता भी हूँ, मतलब कि इस बात को हमेशा बोलता हूँ बाहर भी, कि उन्होंने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया है, ऐसा हर इंसान को कोई ना कोई मिलना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले। आखिरी सवाल चलते चलते, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल रही है। एक क्रिकेटर उस दौरान जब आप संघर्ष से गूंज रहे थे, कि जो आपको लगा कि यार मुझे इसकी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलती है, जिसने कम बैक किया, एक क्रिकेटर। सर एक क्रिकेटर को मैंने बचपन से फॉलो किया है, जोगिंदर शर्मा को। उनकी स्टोरीज ऐसी हैं कि मैंने सामने उन्हें बिगड़ते हुए देखा है, सामने उन्हें बढ़ते हुए देखा है। बिगड़ते हुए इन द सेंस कि उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी, फिर वो कैसे जाके उन्होंने मेहनत करी, फिर वापस से परफॉर्म किया। उनकी स्टोरी बहुत नीचे है, मतलब शायद पता नहीं है लोगों को जितनी मेहनत उन्होंने करी है, जितनी मेहनत उन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए जितना परफॉर्म उन्होंने किया है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे जितना उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उन्होंने मुझे हर स्टेप पे पुश किया है। मतलब उनकी स्टोरी ने मुझे हर स्टेप पे पुश किया है कि अगर आप अच्छा नहीं भी कर पा रहे हो तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आप जाओ, वापस से मेहनत करो और वापस से चीज़ें करो। हर साल सीज़न आता है, हर साल सीज़न आएगा, हर साल एक नई किस्मत लेके आएगा। लेकिन उससे ज़रूरी है कि 8 महीने जो पीछे जा रहे हैं उनमें आप क्या करते हैं। तो वो जोगी भाई ने मेरे को सिखाया था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, Thank you, sir. Thank you so much. लवली टॉकिंग टू यू। Same, आप sir. Thank वाकई you so में लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट आपसे सीखने लायक बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।